Hello everyone, welcome to Feel Fit 24/7. I'm so happy to meet you all after a long time. तो आज बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम नेचुरल या सप्लीमेंटेड बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज हमारी बोन हेल्थ, हमारे हार्ट, हमारे मसल्स और हमारे नर्व्स तक को फंक्शन करने में ये हेल्प करता है। किड्स उनकी हाइट, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, और जो एडल्ट्स हैं उसमें कैल्शियम बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर बोन्स कम रहेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस की भी शिकायत हो सकती है। मेल्स के अंदर कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम मानी जाती है। यू कैन टेक इट एज 800 to 1000 mg पर डे, एंड आफ्टर 50 या आफ्टर 60 ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, 1200 तक ले जा सकते हैं इसको। फॉर फीमेल्स इट्स मिनिमम इज 1000 mg पर डे, एंड आफ्टर 50 इट्स 1200 mg पर डे। इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो आपका दही है। दही के एक कटोरी दही यू कैन हैव इट एज 310 mg कैल्शियम। एक कप मिल्क है, इट्स अराउंड 300 ग्राम जो है कैल्शियम है उसमें। टोफू उसमें है, आपके कैंड सैल्मन है, सार्डीन्स, वो फिश जिसकी बोन्स हम खा सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम अच्छा होता है। चीज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, आपका ब्रोकली है और केल, इस सब में आप कैल्शियम अपनी क्वांटिटी पूरी कर सकते हैं। कुछ कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स भी आते हैं बाजार में, जैसे आलमंड मिल्क है, आपके ऑरेंज जूसेस है, उसमें भी कैल्शियम अच्छा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल मैंने देखा है, नेचुरली लोग उतना कैल्शियम नहीं ले पाते, और कोई मिल्क इंटॉलरेंस जिसे हम कहते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसकी वजह से भी हम लोग कैल्शियम पूरा नहीं ले पाते हैं। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। शुरू में बात करता हूं कि सप्लीमेंट्स हैं क्या। कैल्शियम जो है वो 3-4 फॉर्म में आता है मार्केट में। एक है आपका कार्बोनेट, एक है सिट्रेट, एक है ग्लूकोनेट और एक है लैक्टेट। इन चारों में फर्क क्या है? कार्बोनेट जो है वो 40% एक्चुअल कैल्शियम होता है। जैसे मान लो अगर स्ट्रिप के ऊपर 500 mg लिखा हुआ है तो उसका 40% यानी कि उसमें सिर्फ 200 mg कैल्शियम ही है, तो आपको अपनी जो क्वांटिटी है उस हिसाब से चेक कर लेंगे। सिट्रेट में सिर्फ 21% होता है, ग्लूकोनेट में 9% और लैक्टेट में 13%, ठीक है। तो जो भी, हालांकि सिर्फ कार्बोनेट और सिट्रेट ये दो जो फॉर्म्स हैं वो ज्यादा कंज्यूम की जाती हैं या ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं। एक बात यहां और बता दूं, आप जब भी कैल्शियम सप्लीमेंट खरीदें तो उस पर देख लें कि इट इज विटामिन डी उसमें साथ में है, क्योंकि विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। अगर आप नेचुरली अपने कैल्शियम पर डिपेंडेंट हैं तो विटामिन डी के सोर्सेज आपके रहेंगे, सैल्मन है, एग योक है, सनलाइट तो डेफिनेटली है। तो 600 IU डेली आपको जो है विटामिन डी लेना ही लेना है। अब बात करते हैं कि कैल्शियम के साथ बहुत सारे मिथ्स हैं। मैं जब भी किसी को कैल्शियम लेने के लिए कहता हूं तो वो बहुत सारी बातें हैं, इससे वेट गेन हो जाएगा, इससे किडनी स्टोन हो जाएंगे, इससे मेरा हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे मुझे गैस हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस वीडियो का, मैं वो सारे जवाब यहां देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, कैल्शियम इज एसोसिएटेड विद वेट गेन। यहां मैं ये बताता हूं कि अगर आप कैल्शियम जेन्युइनली ले रहे हैं तो आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका वेट लूज होगा। वो कैसे? गुड कैल्शियम, गुड बोन्स, गुड मेटाबॉलिज्म, गुड मसल परसेंटेज, लेस फैट परसेंटेज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो कैल्शियम आप लेंगे तो आपका जो मसल स्ट्रक्चर है वो बढ़ता रहेगा और फैट परसेंटेज बॉडी में कम हो जाएगा। कैल्शियम से ब्लड प्रेशर को एसोसिएट किया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड प्रेशर से कैल्शियम का सप्लीमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। कैल्शियम से जो एक प्रॉब्लम और आती है, खास तौर पे कार्बोनेट सॉल्ट से, वो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, गैस, थोड़ी ब्लोटिंग हो जाती है। तो उसका इलाज है हमारे पास। आप क्या कर सकते हैं, आज की डेट में जो कैल्शियम जो सप्लीमेंट्स आ रहे हैं वो विद विटामिन डी एंड विद मैग्नीशियम आ रहे हैं। मैग्नीशियम जो है वो एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन या गैस नहीं होने देगा,
और प्लस आपकी जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो क्लियर रखेगा और यू कैन पास सुबह आप आराम से फ्रेश हो सकते हैं। किडनी स्टोन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कैल्शियम सप्लीमेंट्स को किडनी स्टोन से रिलेट करना। अगर मैं ये कहूं कि अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन नहीं होगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे। कैसे? किडनी स्टोन सिर्फ दो चीजों के होते हैं, वन इज कैल्शियम एंड वन इज ऑक्सलेट। ऑक्सलेट रिच फूड्स, क्या कहेंगे हम? ऑक्सलेट रिच फूड्स हैं आपके जो स्पिनच है, बीट रूट है, आपका नट्स है, चॉकलेट्स हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, कुछ बेरीज हैं जो ऑक्सलेट बनाती हैं बॉडी में। अगर कैल्शियम बॉडी को कम दिया जाएगा तो कैल्शियम और ऑक्सलेट आपस में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सलेट जब आपस में मिलते हैं तो बॉडी उसको जो है वो फिर फ्री कैल्शियम या फ्री ऑक्सलेट जो कि स्टोन्स बनाते हैं वो बॉडी को फ्री मिल जाएगा। और अगर कैल्शियम और ऑक्सलेट बराबर फॉर्म में रहेंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट बनता रहेगा और आपका किडनी स्टोन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसमें पॉइंट की बात यह है कि जब आप ऑक्सलेट रिच फूड लें तो कैल्शियम सप्लीमेंट उसके साथ लें। लंच या डिनर में कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ज्यादा बेटर रहेगा, उससे आपकी किडनी स्टोन की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। आखिरी बात, हार्ट डिजीजेस से भी कैल्शियम को एसोसिएट किया गया है कि भाई इससे कुछ कोरोनरी कैल्सिफिकेशन हो जाता है, बट ग्रेजुअली ये प्रूव कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो को यहां मैं समअप करता हूं कि कैल्शियम आप नेचुरली लें, बहुत अच्छी बात है। जो मिनिमम डोसेज है 1000 mg 1200 mg आपको लेना है। अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सप्लीमेंट में कैल्शियम, कितना कैल्शियम उसमें है, प्लस उसमें विटामिन डी है या नहीं है, प्लस मैग्नीशियम है या नहीं है, और लास्ट और सबसे जरूरी बात, आपने कैल्शियम सप्लीमेंट जो लेना है वो लंच और डिनर के साथ लेना है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक साथ सारी डोज नहीं लेनी है। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट मार्केट से लेके आते हैं 500 mg का, उसमें 40% कैल्शियम है, तो आपको 200 मिलेगा, तो आप एक गोली लंच में ले लीजिए, एक डिनर में ले लीजिए, बाकी अपना नेचुरल कैल्शियम से। तो नेचुरल प्लस सप्लीमेंटेड विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स और आपका जो बोन हेल्थ है वो हमेशा अच्छा रहेगा। आई होप कि कैल्शियम के बारे में आपकी जितनी भी मिसकंसेप्शंस हैं सब दूर हो गई होंगी। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी रेगुलर नाउ, एंड नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फील फिट 24/7, मिसेस यू, टेक केयर।